जैसा ये कहते वैसा करता, हर बात मानता, हर बात। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जिसने इनकी हर बात मानी, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। 1856 में ये डिजिट उल्टे कर दिए मैंने, 100 साल बीत गए। इसका मतलब लगभग 100 साल बाद जिसने इतने साल इनकी बात मानी, उन पे आरोप लगा दिया कि तुम काम ठीक नहीं कर रहे। इसे कहते थे कुशासन, यानी खराब शासन कर रहे हो। तब अवध के लोगों की आंख खुली कि अरे कितने घटिया लोग हैं, हम पिछले 90 साल से कुछ नहीं बोले। इन्होंने अगर कहा दिन है तो हमने कह दिया हाँ दिन है, इन्होंने कहा रात है तो हम रात मान गए। हमने कभी इनके सामने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। हम पिछले 90 साल से कभी इनसे नहीं लड़े। तब भी क्या कह रहे हैं कि हम कैसा राज कर रहे हैं, कुशासन, और आरोप लगा के अवध पे कब्जा कर लिया। तब फिर अवध ने क्रांति में हिस्सा लिया था और अवध ने कहा था कि 57 की क्रांति में चाहे कुछ हो जाए, अंग्रेजों को हम जीने नहीं देंगे। लड़े थे अवध की जनता, और जितने सिपाही थे ना अवध के, कहते हैं 75,000 सिपाही थे इस बेल्ट के, उन सब ने नौकरी छोड़ दी और आके किसानों के साथ खड़े हुए, क्योंकि फाइनली बेटे किसके थे, वो किसानों के। फौज के लगभग 99.9% लड़के आज भी अगर देखोगे उनको ढूंढे कहीं तो या तो वो किसानों के बेटे होंगे या फिर मजदूरों के। कोई भी फौज पे लड़ने जो मरने का जज्बा रखता हो, वो कोई नॉर्मल बिजनेसमैन का बेटा कभी नहीं होगा। बेटा जिसका पीछे बिजनेस है ना, वो इतना मेहनत कर ही नहीं पाएगा कि सुबह 4 बजे उठ के रेस करना और अपने आप को मेंटेन रखना। ये वही कर सकता है जिसके ब्लड में कहीं ना कहीं ये हो कि मुझे मेहनत करनी है। और वो दो ही कम्युनिटी ज्यादा करती हैं, या तो किसान या तो मजदूर, बाकी लोग नहीं करते। तो लगभग फौजी बंदी इन्हीं के हैं। उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। अवध की फौज एकदम से जाके किसानों के साथ खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनके माँ बाप भाई बहन सब किसान ही थे। और 90 साल से उन सबके तलवे चाट के भी इनको क्या मिला, क्या आरोप लगाया इनके ऊपर कि ये कुशासन करते हैं। ये बैकग्राउंड तैयार हो गया बेटा। ये इतनी गंदगी मन में आ गई लोगों के कि उन्होंने फाइनली सोचा कि हमें अब बस कुछ नहीं, अब मारेंगे ही तो इससे बढ़िया लड़के मरेंगे। इसलिए इन्होंने क्या की थी, 1857 की क्रांति। ये उसका बैकग्राउंड तैयार हो गया। सबकी समझ में बातें आ गई हैं? ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।